नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी के स्टडी में। दोस्तों आज हम सीखेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है, किस प्रकार से ऐसे प्रश्न आएंगे। तो संख्या पद्धति का यह हमारी दूसरी क्लास है। यदि आपने संख्या पद्धति की हमारी पहली क्लास वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो का लिंक दिया गया तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे प्रश्न आएंगे संख्या इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए। तो हमारा पहला प्रश्न है आज का कि इकाई का हम कैसे ज्ञात करेंगे इकाई का अंक। तो प्रश्न है 4 × 6 × 8 × 2, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो ये तो सबसे सरल प्रश्न है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका गुणावास करना है। जो हमारे इकाई में आएगा हम उसको आंसर बना देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या है, 4 × 6 × 8 × 2। ठीक है, तो अब हमें गुणा करना है। तो 2 × 8 = 16। तो 16 में इकाई का अंक क्या आता है, हमारा 6 आता है। तो हम यहाँ 6 लेंगे। ठीक है, 16 नहीं हमें को लिखना है, 16। तो मान लो हमने 16 भी लिख लिया, चलो ठीक है, 16 लिख लिया। अब इतना हमने हल कर लिया। ठीक है, अब इसमें क्या 16 आ गया हमारा। अब 16 में इकाई का अंक क्या है, 6 है। तो 6 का हम इसमें 6 में गुणा करेंगे, 6×6 = 36 होगा। तो इसमें इकाई का अंक हमारा क्या आया, 6 आया। ठीक है, हमने इतना हल कर लिया। अब लास्ट क्या बचा, 4 बचा। तो 6×4 = 24, कितना आएगा, 6×4 = 24। तो हमारा इसमें अब इकाई का अंक क्या आया, तो 4 आया हमारा इकाई का अंक। तो हमारा पूरा प्रश्न हल होने के बाद इकाई का अंक कितना आया, 4। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। समझ में आया किस कैसे हमने निकाला इकाई का अंक। हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, 2×8 = 16। 16 में इकाई का अंक क्या है, 6 है। फिर 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 6×6 = 36 आएगा। तो 36 में इकाई का अंक क्या आएगा, हमारा 6 ही आएगा। अब कितना बचा, 4 बचा। तो 4 में हम 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, हमारा 24 आएगा। अब यही हमारा लास्ट आंसर है। तो इसमें हमारा इकाई का अंक कौन सा है, तो 4 है इकाई का अंक। तो हाँ, आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ये हमारा सही आंसर हो जाए। तो ये सबसे सरल प्रश्न है। ठीक है, तो एक इकाई का अंक में क्या है, लेवल बढ़ता जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अभी 2 अंकों की क्या थी, संख्या थी। अब इसमें भी 2 अंकों की और एक 3 अंकों की भी आ गई है इसी प्रश्न में। तो क्या है, 88×78×89×136। तो हमें पूरी संख्या को नहीं लिखना है, इन संख्या का जो इकाई का अंक होता है, क्योंकि हमें इकाई का अंक निकालना है, इसलिए इन संख्या में जो इकाई का अंक है हम उसे ही बस लिखेंगे। तो 88 में इकाई का अंक क्या है हमारा, 8 है। तो 8 को लिख लिया। 78 में इकाई का अंक क्या है हमारा, 8 है, 8 लिख लिया। 89 में इकाई का अंक क्या है, 9, 9 लिख लिया। 136 में इकाई का अंक क्या है, 6, तो 6 लिख लिया। तो ये हो गए हमारे इकाई के अंक। ठीक है, अब हमें इनको गुणा करना है और इनके गुणनफल में जो इकाई का अंक होगा उसे हम आगे गुणा कर देंगे। तो 6 का गुणा करेंगे 9 में, तो 6×9 = 36। नहीं, क्या होता है, 6×9 = 54 होता है। कितना होता है, 6×9 = 54 होता है। तो 54 में इकाई का अंक क्या होता है हमारा, 4 होता है 54 में इकाई का अंक। तो अब हम 4 का गुणा किस में करेंगे, 8 में करेंगे। तो 4×8 = 32, कितना आया, 32 आया। तो 32 में हमारा इकाई का अंक क्या है, 2 है। 2 को हम आगे गुणा कर देंगे तो 2×8 = 16 हो जाएगा हमारा लास्ट आंसर। तो 16 में हमारा इकाई का अंक क्या है, 6 है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6, ऑप्शन बी हमारा आंसर है। हमने कैसे हल किया इसको, सबसे पहले तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितने भी अंक हों, तो हमें उसका के इकाई का अंक बस लिखना है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा था, 8, इसमें से 8 निकाला, इसमें से 8, इसमें से 9, इसमें से
6 निकाला, फिर इसको गुणा किया, 9 छू 54 हुआ, तो 54 में हमारा इकाई का अंक 4 आया। फिर 4 का गुणा 8 में किया 32, तो 32 का इकाई का अंक 2 आया। 2 का हमने 8 में गुणा किया तो 2 8 16, तो 16 में इकाई का अंक हमारा 6 आया, तो 6 हमारा क्या आंसर है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको ये वाला प्रश्न। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप देख सकते हैं, इसमें अब हमें क्या है, तीन तीन संख्या देख के रखा है, 3 संख्या भी है, 2 संख्या भी, 4 संख्या भी है इसमें। तो हमें घबराना बिल्कुल नहीं है, ऐसे प्रश्नों में इकाई का अंक पूछे तो हमें क्या करना है, मात्र सबसे पहले तो इन संख्याओं का इकाई का अंक निकाल लेना है। तो यहाँ क्या है, 884 है, तो इसमें इकाई का अंक 4 है, तो 4 निकाल लिया, गुणित 7837 में 7 है इकाई का अंक, 7 निकाल लिया। 899 में से 9 है इकाई का अंक, 9 निकाल लिया। और 13 में क्या है, 3 है इकाई का अंक, तो हमने 3 निकाल लिया। अब क्या करेंगे आगे, हम 3 का गुणा करेंगे 9 में। ठीक है, तो 3 का 9 में गुणा करेंगे, 3 नाम 27। ठीक है, तो 27 में से हमारा इकाई का अंक क्या हुआ, 7। 7 का गुणा करेंगे इस 7 में, तो 7 सतैया 49। 49 में क्या होगा, इकाई का अंक 9 होगा। अब 9 का गुणा करेंगे हम इस 4 में, तो 9 चौके 36, कितना आएगा, 36 आएगा। तो हमारा इकाई का अंक क्या होगा, 6 हो जाएगा हमारा इकाई का अंक। आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी 6, इकाई का अंक 6 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा 84 गुणित 783 गुणित 89 गुणित 139। तो ये भी प्रश्न बहुत सरल है। तो दोस्तों इस प्रश्न को हल करके आपको बताना है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 2। तो आपको हल करके कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है, अब ये घात वाला आएगा, कि जो घात लगी होती है, अब वैसे सवाल आएंगे तो इन्हें हम कैसे हल करेंगे। तो ये भी बिल्कुल सरल है, जैसे अभी हम कर रहे थे करना वैसे ही है। तो हमारा क्या है, 531 के ऊपर 459 की घात है। कितने की घात है, 531 के ऊपर 459 की घात है। तो 531 में हमारा इकाई का अंक क्या है, 1 है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और 1 पर कितने की घात लगाएंगे, कितनी भी बड़ी घात लगी हो उस संख्या के ऊपर, तो हम उस संख्या के पीछे के 2 अंक ही लिखेंगे। तो इस 459 के पीछे के 2 अंक कितने हैं, तो 59 हैं। तो 1 के ऊपर हम 59 की घात लगाएंगे। ठीक है, इसमें एक नोट्स भी होता है, उसे मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसे हल करके बता देता हूँ। यदि आपको एक बार समझ में आ गया होगा, आ जाएगा ना, तो आप सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, जो 59 है, अब हमें इकाई का अंक निकालना है इसमें। तो 59 में हम 4 का भाग देंगे, 59 में हम 4 का भाग देंगे। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो कितना शेष बचा, 5 में से 4 जाएगा तो 1, 19 हो गया यहाँ। तो 4 चौके 16, कितना बचा अब शेष, 3। तो जितना भी शेषफल बचता है ये वाला, कितना शेष बचा हमारा, 3 शेष बचा। अब जितना भी शेष बचा है उसकी हम घात लगा देंगे आधार पर। तो हमारा आधार क्या है, 531 का इकाई का अंक 1, और इसके ऊपर हम 3 की घात लगाएंगे। ठीक है, अब हम इसे कैसे लिखेंगे, एक के ऊपर 3 की घात है, तो इस 1 गुणित 1 गुणित 1। अब इसे हम हल कर देंगे, तो एक का एक में गुणा होगा तो 1 ही आएगा, और एक का एक में गुणा होगा तो 1 ही आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1। हमारा इकाई का अंक क्या निकलेगा इस प्रश्न से, 1। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आया हमने कैसे हल किया इस प्रश्न को। हमने सबसे पहले क्या किया, जो हमारी संख्या है 531, उसका जो आधार है, क्या है उस संख्या का आधार, 531, आधार का इकाई अंक लिखना है अपन को, क्या लिखना है, इकाई अंक। तो इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 1 है। अब इसके ऊपर 459 की घात लगी हुई है, तो हम मात्र जो घात है इसके पीछे के 2 अंक ही लिखेंगे।
2 अंक लिख लिए। अब हमें क्या करना है, जो हमारी घात है 59, इसमें हमें 4 का भाग देना है। कितने का भाग देना है, 4 का भाग देना है। और जितना भी शेष फल बचेगा हम उसे इकाई अंक पर लगा देंगे। तो 59 में हम 4 का भाग देंगे, तो 4 एकम 4, कितना 19 हुआ, 4 चौके 16, कितना बचा 3 शेष बचा। जितना भी शेष फल बचता है ये वाला शेष फल, याद रखना क्या हम घात लगा रहे हैं, शेष फल लगा रहे हैं, ना कि भागफल लगा रहे हैं। ठीक है, तो शेष फल आया हमारा 3, तो हम 1 के ऊपर 3 की घात लगा देंगे। तो 1 के ऊपर हमने 3 की घात लगा दी। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसको 1 गुणित 1 गुणित 1। अब इसे हम हल कर देंगे तो क्या आएगा हमारा 1, तो एक हमारा इकाई का अंक क्या होगा, इसमें 1 हो जाएगा हमारा इकाई का अंक। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। तो अगला प्रश्न भी इसी प्रकार से, अब जितने भी प्रश्न आएंगे तो सब घातों वाले होंगे, कि कैसे अब इनको हम हल करेंगे। तो ये भी थोड़ा आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन ये भी बिल्कुल सरल है। ठीक है, तो इसे हम कैसे हल करेंगे। तो हमारी संख्या क्या है, 1240 है। इसका इकाई अंक क्या है 1240 का, इसका इकाई अंक है 0। ठीक है, अब 0 के ऊपर हम कितने की घात लगाएंगे, 59 की घात लगाएंगे 0 के ऊपर। ठीक है, 0 के ऊपर हमने कितने की घात लगाई, 59 की घात लगाई। अब हमें क्या करना है, जितने की घात लगाई हमने 59 की, तो उसमें हम 4 का भाग देंगे। तो उस 4 का भाग देने हम शुरू करेंगे, 4 एकम 4, तो कितना 19, 4 चौके 16, कितना फिर से शेष बचा, तो 3 शेष बचा। ठीक है, तो शून्य के ऊपर 3 की घात। अब शून्य के ऊपर कितने की भी घात हो तो आंसर क्या आएगा हमारा, शून्य ही आएगा। कितने की भी घात लगी हो, 3 के ऊपर 4, शून्य के ऊपर 3 की घात लगी हो, 2 की घात लगी हो, 1 की घात लगी हो, या 4 की घात लगी हो, कितने की भी घात लगी हो, आंसर हमारा क्या आएगा, शून्य ही आएगा। तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा हमारा, शून्य होगा, और ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ में आया ये वाला कैसा कैसे हमने हल किया। तो आपको प्रश्न कैसा भी हो, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इकाई का अंक निकालेंगे, तो आप 5 से 10 सेकंड में कितना भी कठिन सवाल हो उसे हल कर सकते हैं इकाई का अंक। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न है, 635 के ऊपर 4567 की घात। देखो घात कितनी बड़ी है, तो इसका आधार छोटा है और घात बड़ी है, तो आप इसको देखकर क्या है, घबरा जाएंगे। तो आपको प्रश्न देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है, उसे हल करना है। यदि आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे हल करते जरूर बनेगा, कि हमें कैसे इसको हल करना है। अब हम देखेंगे 635 के, इसका आधार क्या है, तो 635, इस संख्या में 635, तो इसका इकाई अंक क्या है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे इसका इकाई अंक। तो इकाई अंक क्या है इसमें, 5 है, और इसके ऊपर घात कितनी बड़ी है, 4567 की घात है, 4567 की। इसमें से अब क्या बताया था अभी मैंने, घात कितनी बड़ी हो उसके पीछे के 2 ही अंक लेंगे हम घात के रूप में। तो हमने 5 के ऊपर 67 की घात लगा दी। अब क्या, अब हल आगे कैसे करेंगे इसका हल। तो 67 में हम 4 का भाग देना शुरू करेंगे, 67 में। तो 67 में चलिए 4 का भाग देते हैं, कितना शेष फल आएगा। तो 4 एकम 4, कितना शेष फल कितना बचा यहाँ पे, 6 में से 4 गया तो 2, 27, 4 छूम 24, कितना 4 छूम 24, कितना, अब 27 में से 24 जाएगा तो 3 शेष फल बचेगा। कितना शेष फल आया हमारा, 3 शेष फल आया। अब हम 5 के ऊपर कितने की घात लिखेंगे, तो 5 के ऊपर 3 की घात लिखेंगे। अब और आगे कैसे, 5 अब आया, 5 के ऊपर 3 की घात आया है, तो हम इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणित 5 गुणित 5। ठीक है, अब हम इसे हल करेंगे, तो 5 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, तो 25 में इकाई का अंक क्या है, 5 है। अब फिर 5 में इस 5 का गुणा करेंगे तो फिर 25 आएगा, तो 25 में इकाई का अंक क्या है, फिर 5 आएगा। तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा 5। तो इसका ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको ये वाला प्रश्न भी समझ में आया होगा।
ठीक है, तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? तो अगला प्रश्न है 7826 के ऊपर 678 की घात। कितने की घात है? 678 की घात है। इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा आधार है उसका इकाई का अंक लेंगे। तो आधार है 7826, इसका इकाई का अंक क्या है? 6। इसके ऊपर कितने की घात लगाएंगे? तो 678 में से 78 की घात लगाएंगे इसके ऊपर। अब फिर क्या करेंगे, हम 78 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल निकालेंगे। 78 में 4 का भाग देना शुरू कीजिए आप। तो 4 एकम 4, कितना बचा? 3 बचा, 38 हो गया। 4 आठे 32, 4 9 36, कितना शेषफल बचा? 38 में से 36 आएगा तो कितना बचेगा? 2। तो शेषफल क्या बचा हमारा? 2। तो अब हम 6 के ऊपर कितने की घात लगाएंगे? 6 के ऊपर 2 की घात लगाएंगे। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसको 6 गुणित 6 लिखेंगे इसे। तो इसको हल कीजिए। अब 6 छूँ 36 आएगा। तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा हमारा? 6 होगा इकाई का अंक। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आया ये वाला प्रश्न? तो चलिए आपको मैं एक नोट्स लिखा देता हूँ, तो आप उस नोट्स को आप अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए। तो नोट्स, एक ही नोट्स है इसमें। क्या? यदि आपको संख्या में, संख्या कैसी भी दी गई हो, उसका इकाई अंक उसके ऊपर कितने की भी घात हो, यदि इकाई अंक क्या है, उस आधार का इकाई अंक क्या है? 0, 1, 5 और 6। यदि आपको इकाई अंक ये दिख रहे हैं तो आप उसका इकाई अंक यही आएगा। तो अभी हमने ये वाला प्रश्न हल किया, ठीक है। तो इसमें क्या है? 7826 है, तो इसका इकाई अंक क्या है? 6 है। तो इसका आंसर हमारा क्या आया था? 6 ही आया था। अभी सबसे पहले हमने क्या किया था हल? जो शून्य था, इकाई अंक शून्य था उसमें, तो उसका आंसर भी शून्य आया था। फिर एक उसके बाद हल किया तो उसमें इकाई अंक 1 था, तो उसका भी इकाई अंक 1 आया था। और फिर उसके बाद हमने हल किया था अभी, जो इकाई अंक 5 था, तो उसके ऊपर भी घात लगी हुई थी, तो उसका भी इकाई अंक कितना आया था? 5 ही आया था। तो आपको नोट यही करना है कि यदि किसी संख्या है, कोई भी संख्या है, उसमें इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 है, उसके ऊपर कितने की भी घात लगी हुई है, उसका इकाई अंक वही आएगा जो उसका आधार का इकाई अंक है। ठीक है, समझ में आया ये वाला नोट्स? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 824 के ऊपर 567 की घात। अब इसमें क्या है? 824 के ऊपर 567 की घात लगी हुई है। अब इसमें ज्ञात करना है हमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप भी मेरे साथ साथ कीजिए, मैं कैसे कर रहा हूँ और अभी मैंने कैसा बताया। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इस संख्या में, इस संख्या का आधार क्या है हमारा? 824 है, और इसका इकाई अंक क्या है आधार का? हमारा 4 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4, और 4 के ऊपर घात कितने की लगाएंगे? तो 567 है, तो पीछे के हमने क्या बताया? तो पीछे के 2 अंक लगाने मात्र, तो 67 लगा लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? 67 में 4 का भाग देंगे। 67 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4, कितना बचा? 6 में 4 गया 2, 27, 4 से 24, कितना बचा? 27 में से 24 गया तो 3। शेषफल कितना आया हमारा? 3। अब जितना भी शेषफल आया, इसकी घात लगाएंगे हम हमारे आधार के इकाई अंक ऊपर। तो आधार का इकाई अंक क्या है हमारा? 4 है, और उसके ऊपर लगाएंगे हम 3 की घात। अब 4 के ऊपर 3 की घात लगी हुई है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 4 गुणे 4 गुणे 4, माने 4 का 3 बार गुणा कर देंगे 4 में। तो 4 चौके 16, 16 में इकाई अंक क्या है? 6 है। फिर 6 का गुणा करेंगे इस 4 में, तो 6 चौके 24, तो 24 में इकाई इकाई का अंक क्या है? 4 है। तो 4 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आया कैसे हमने हल किया इसको? एक बार आप खुद करके देख लेना, ठीक है।
आप स्वयं जैसे ही इसको बार बार करेंगे तो आपसे सभी प्रश्न बनेंगे इकाई के अंक ज्ञात करने के, और आपको एक नंबर जरूर मिलेगा किसी न किसी परीक्षा में। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे तो आपको यहाँ से एक प्रश्न आएगा। रेलवे में तो पूछा ही जाता है कि इकाई के अंक ज्ञात कीजिए। तो जितने भी प्रश्न बनेंगे वह सब हम इस वीडियो में देखेंगे, देख रहे हैं कि कैसे हम उन्हें हल करेंगे और कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, 529 के ऊपर 486 की घात है। अभी हमने ऐसा प्रश्न हल कर लिया है, ठीक है, कि को एक संख्या दी गई है उसके ऊपर एक घात लगी हुई है। तो आपको इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है कि इसे आप कैसे हल करेंगे और इसका आंसर क्या आएगा। इसके भी मैंने चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 9। तो इनमें से एक ऑप्शन सही है, तो उसका आपको आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसे आप कैसे हल करेंगे। यदि मैं सारे प्रश्न हल करा दूंगा तो आप फिर क्या करेंगे, इसलिए मैं एक दो प्रश्न आपके लिए भी छोड़ देता हूँ। तो देखते हैं अगला प्रश्न। जैसा भी मैंने प्रश्न छोड़ा सेम वैसा ही है, तो इसको भी मैं हल करा देता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या और अच्छे से समझ में आ जाएगी कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो क्या हमारी इस संख्या में आधार क्या है, 954 है हमारा आधार, और घातांक क्या है 568 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आधार का इकाई अंक लेंगे तो आधार का इकाई अंक क्या है हमारा 4 है। अब इसके ऊपर घात कितने की लगाएंगे हम, तो इसके ऊपर हम घात लगाएंगे 68 की, कितने की 68 की घात लगाएंगे। अब फिर क्या करेंगे, हम 68 में 4 का भाग देंगे। अब आगे तो 68 में हम 4 का भाग देना शुरू करेंगे। तो 4 एकम 4, कितना बचा 2 बचा, कितना हो गया 28 होगा, हो गया 4 चौं 24, 4 सत्ते 28। तो क्या है, भागफल गया है पूरा पूरा। शेषफल कितना आया हमारा इसमें, जीरो आया है। शेषफल कितना आया हमारा, शेषफल जीरो आया है। तो इसलिए मैंने ये वाला प्रश्न किया है कि फिर आप पूछेंगे कि अगर शेषफल जीरो आएगा तो हम क्या करेंगे, किसकी घात लगाएंगे, कैसे हल करेंगे। अब शेषफल आया है हमारा जीरो, तो अब हम 4 के ऊपर जीरो की घात नहीं लगाएंगे। 4 का मतलब, शून्य का मतलब 4 ही है, तो 4 के ऊपर हम किसकी घात लगाएंगे, 4 के ऊपर 4 की ही घात लगाएंगे। यदि आपका शेषफल जीरो आता है तो आप उसे 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप उसे 4 लिखेंगे, और आप 4 की ही घात लगाएंगे जीरो शेषफल आए जब। तो हमने 4 के ऊपर लगा दी 4 की घात। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो फिर 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। तो 4 बार 4 में गुणा कर देंगे 4 का, ठीक है। तो हल करेंगे इसको, 4 चौके 16, कितना आया इकाई का अंक 6, 6 चौके 24, कितना आया इकाई का अंक 4। तो 4 चौके 16, फिर आ गया 16, तो 16 में हमारा इकाई का अंक क्या होगा 6 होगा, और यही 6 हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि यदि आपको क्या है शेषफल शून्य आता है तो हम उसे कैसे हल करेंगे। अभी तो क्या शेषफल एक आ रहा था, दो आ रहा था, तीन आ रहा था, लेकिन अब शून्य आ गया है तो शून्य, शून्य की घात नहीं लगाएंगे। घात कितने की लगाएंगे हम, 4 की घात लगाएंगे आधार के इकाई अंक के ऊपर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अब क्या है, अभी एक एक संख्या दी गई थी, और एक संख्या दी गई थी और उसके ऊपर एक घातांक थी। अब आपको सात सात संख्या दी गई हैं, एक दो तीन संख्या दी गई हैं, और उनके ऊपर भी आधार और घातांक सभी हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी हो गई, तो आपको लग रहा होगा कि इसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन इसमें भी कुछ समय नहीं लगेगा। यदि आप ऐसे वाले प्रश्नों को बार बार क्या है हल करेंगे, प्रैक्टिस पर रहेंगे, तो आपसे ऐसे सवाल भी 10 से 15 सेकंड में बनने लगेंगे। करना कुछ नहीं है, ज़्यादा कठिन नहीं आता है। तो चलिए हम इसको हल करके बता रहे हैं कि कैसे आपको इसे हल करना है। सबसे पहले हम तीनों संख्याओं में आधार देखेंगे, ठीक है, और आधार का इकाई अंक जो हम उसे लिख लेंगे। तो इसका पहली संख्या का आधार क्या है 52, तो 52 में इकाई अंक क्या है, 52 में इकाई अंक है हमारा 2।
तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2। ठीक है, 2 के ऊपर कितने की घात लगाएंगे हम? 35 की घात लगाएंगे, लगा दी। गुणित इसका इकाई अंक क्या है? हमने एक नोट से लिखाया था कि यदि आपको क्या है, इकाई अंक 0, 5, 1 और 6 ये दिखाए और इसके ऊपर कितने की भी घात लगी हो, तो उसका आंसर क्या आएगा? वही आएगा जो उसके इकाई में है। तो इसे हमें हल करने की ज़रूरत है क्या? इसे हम हल नहीं करेंगे, क्योंकि इसका इकाई अंक 6 है और इसके ऊपर कितनी भी घात लगी हो तो इसका आंसर कितना आएगा? 6 ही आएगा। तो इसे हम हल नहीं करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे हम। इसका इकाई अंक क्या है? 989 में 9 है और इसके ऊपर हम कितने की घात लगाएंगे? 74 की घात लगाएंगे। कितने की घात? 74 की घात लगाएंगे 9 के ऊपर। फिर आगे हम कैसे हल करेंगे इसको? इस बीच वाले को तो हमें बिल्कुल हल नहीं करना है, हमारा ये निकल आया। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? तो 2 के ऊपर 35 की घात है, तो 35 में हम 4 का भाग देंगे। 35 में हम 4 का भाग देंगे, तो 4 का दूनिया पड़ी तो कितना आएगा? 4 8 32 आएगा। तो कितना शेषफल? 35 में से 32 आएगा तो 3 बचेगा। तो 2 के ऊपर कितने की घात आएगी फिर? 2 के ऊपर आएगी 3 की घात। 2 के ऊपर कितने की घात आएगी? 3 की घात आएगी। गुणित 6 है हमारा। ठीक है, और गुणित अब 9 है। अब 9 के ऊपर कितने की घात है? तो 74 की घात है। अब हम क्या करेंगे? 74 में 4 का भाग देंगे, तो 74 में 4 का भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा? तो 4 एकम 4, कितना बचा? 7 में 4 गया 3, 34 आया। 4 8 32, 34 में से 32 आएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो हमारा शेषफल कितना आया? अब 2 आया हमारा शेषफल। तो 9 के ऊपर हम कितने की घात लगाएंगे फिर? 2 की घात लगाएंगे 9 के ऊपर। समझ में आया हम इसे कैसे हल कर रहे हैं? ठीक है, तो हमने क्या किया था इसमें? 52, जो 52 है इसका इकाई अंक लिया हमने 2, 2 के ऊपर 35 की घात लगा दी, घात के पीछे के 2 अंक। फिर हमने क्या देखा? 116 है, इसका इकाई अंक 6 है और 6 के ऊपर कितने की भी घात हो उसका आंसर 6 ही आएगा, तो हमने 6 सीधा सीधा लिख लिया। फिर गुणित 989 में हमने देखा इकाई का अंक 9 है और इसके ऊपर कितने की घात है? 474 की, तो हमने 74 की घात लगा दी। ठीक है, फिर हमने 35 को 74 को 4 4 से भाग दिया, तो जितना विशेष फल आया हमने उनकी घात उस संख्या के ऊपर लगा दी। ठीक है, तो 2 के ऊपर 3 की घात आई और 9 के ऊपर 2 की घात आई। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे हम सीधा सीधा भी लिख सकते हैं। अब तो सीधा कैसे लिखेंगे? 2 के ऊपर 3 की घात है, तो हम क्या करेंगे? 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 बार हो गया 2, फिर गुणित 6 गुणित 9 गुणित 9 हो गया। अब यदि आपसे इतना हल करते बन जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे? 9 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 इनाम 81, एक आएगा। ठीक है, 1 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 ही आएगा। 6 दूनी 12, 2 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 आएगा। 4 दूनी 8, तो हमारा इकाई का अंक क्या आ जाएगा? इकाई का अंक आएगा हमारा 8। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, यदि आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को पुश करके आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जिससे आप बाद में उससे देख सकें कि हमने कैसे हल किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा 7 के ऊपर 95 की घात माइनस 3 के ऊपर 58 की घात में इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब इसे हम कैसे हल करेंगे? अभी तो हमें सीधा गुणा करने के लिए दिया गया था कि गुणा गुणा बस करना है, कुछ नहीं करना है। लेकिन अब क्या है, हमें जैसे अभी हमने हल कर रहे थे वैसे हल करना है और माइनस करना है। ठीक है, तो हम दोनों दोनों जो संख्या और उसका इकाई का अंक एक ही अंक है, तो इसके ऊपर 7 लिखेंगे। 7 के ऊपर क्या? 95 की घात है, तो 95 में हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो 4 का भाग देंगे, तो 4 दूनी
8, कितना बचा 1, 4 तिया 12, फिर कितना शेषफल बचेगा, 15 में से 12 जाएगा तो 3। तो अब हम क्या करेंगे, 7 के ऊपर 3 की घात लगा देंगे, माइनस 3 के ऊपर कितने की घात लगाएंगे, तो अब हम 58 में 4 का भाग देंगे, 58 में, तो 58 में 4 का भाग देंगे, देना शुरू करेंगे तो 4 एकम 4, कितना बचा 1 बचा, 4 चौके 16, 18 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 3 के ऊपर कितने की घात आएगी, 2 की घात आएगी। तो आप अब कैसे हल करना है इसको, 7 को आपको 3 बार गुणा में लिखना है। 7 को आप कैसे लिखेंगे, 3 बार गुणा में लिखेंगे। जैसे अभी हम लिख रहे थे 7 गुणित 7 गुणित 7। इसका इकाई इकाई अंक निकालेंगे सबसे पहले। तो इसका कैसे निकलेगा, कितना निकलेगा, तो 7 सतैया 49, 49 में इकाई अंक कितना आएगा, 9 आएगा। तो अब हम 9 का गुणा करेंगे इस 7 में, तो 9 7 63 आएगा, कितना आएगा, 63 आएगा। तो 63 में इकाई अंक क्या है हमारा, 3 है। तो यहाँ से हमारा 7 का इकाई अंक निकल के आ गया 3। तो हमने इसके नीचे 3 लिख दिया और माइनस लगा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम 3 का इकाई का अंक निकालेंगे। तो 3 का इकाई का हम अंक हम कैसे निकालेंगे, तो 3 के ऊपर कितने की घात आई हमारी, 2 की घात आई। तो हम क्या करेंगे, 3 गुणित 3 करेंगे तो कितना आएगा, 3 तिरका 9। तो ये 3 यहाँ से हमारा इकाई का अंक निकला, 3 के ऊपर 2 की घात कितना, 9 आया। तो हम यहाँ 9 लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम, अब आपको यहाँ बस याद रखना है, ठीक है, कि आप इसे कैसे घटाएंगे। यदि आपने यहाँ थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आपका आंसर क्या है, गलत आ जाएगा। तो आप तीन 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 में से तो 9 घटा नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, 9 में से 3 को घटा देंगे। तो 9 में से आप क्या करेंगे, 3 को घटाएंगे, तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब आप बोलेंगे कि 6 आंसर है इसका, कितना है, 6 आंसर है। तो ऑप्शन में भी 6 है, तो लेकिन इसका आंसर है जो 6 नहीं आएगा। आपको ऐसा नहीं करना है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिया। ठीक है, आपको करना क्या है, जो छोटी संख्या पहले लिखी हुई है, जिसे हमने पहले देखा, ये पहले क्या हमारा 3 आया, फिर बाद में 9 आया। तो 3 को हम क्या मान के चलेंगे, 13 मान के चलेंगे, और 13 में से कितने घटाएंगे हम, 9 घटा देंगे, क्योंकि हमें इकाई का अंक निकालना है। ठीक है, तो यहाँ हमारी 7 बड़ी संख्या और 3 जो है 3 छोटी संख्या है। तो 13 में से हम 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 4, और 4 हमारा होगा आंसर। इसका इकाई अंक क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। तो ए ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह प्रश्न तो समझ में आ गए हो कि इससे हमने इसको हल किया है। ठीक है, अगर आपको समझ में भी नहीं आया तो आप इसे बार बार देखिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा और आप बार बार इसको हल कीजिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हमने गुणा वाली प्रश्न किए, माइनस वाली प्रश्न किए, अब आ गया हमारा प्लस वाला प्रश्न। अब इसे हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसके आधार देखेंगे। तो आधार के कई अंक क्या है, इसमें 4 है, प्लस इसमें भी 4 है, और 4 के ऊपर कितने की घात है, यहाँ से 72 की घात है, और यहाँ 73 की घात है। तो हम 4 का भाग देंगे कि सबसे पहले किस में, 72 में 4 का भाग देंगे। ठीक है, तो 72 में 4 का भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, हमें शेषफल निकालना है। तो 4 एकम 4, कितना बचेगा, 3, 4 आठे 32, 4 आठे 32। तो क्या भागफल गया पूरा पूरा, तो शेषफल आएगा हमारा 0, और शेषफल आया है 0, तो 4 पर लगाएंगे हम 4 की घात। ठीक है, अगला हमारा ऑटोमेटिक ही हल हो गया यदि आपने पहला वाला हल किया है। तो इसमें क्या, 4 के ऊपर 72 की घात है, 72 में हमने 4 का भाग दिया था तो 18 बार गया था, कुछ भी शेषफल नहीं बचा था। लेकिन अब 72 की जगह इसमें क्या 73 है, तो 73 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो 18 बार जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा,
शेषफल बचेगा कितना, 1। तो हम 4 के ऊपर 1 की घात लगा देंगे। अब हमें इससे ज़्यादा हल करने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। तो जो 4 के ऊपर 4 की घात लगी हुई उसका हम इकाई का अंक निकाल लेते हैं पहले कि उसका इकाई का अंक क्या आएगा। तो सबसे पहले तो इसे हम 4 बार लिखेंगे गुणा में, तो 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4 लिख लिया 4 बार। 4 चौके 16, 16 का इकाई अंक 6, 6 का गुणा करेंगे 4 में, तो 6 चौके 24, 24 का इकाई अंक 4, तो 4 का गुणा करेंगे फिर 4 में, तो 4 चौके 16, तो इकाई अंक क्या आएगा हमारा यहाँ से 6 आएगा। तो हमने यहाँ लिखा 6, और यहाँ 4 के ऊपर 1 की घात है तो 4 को हम वैसे भी 4 लिखेंगे। तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, इसको अब हम जोड़ देंगे। तो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 10 में इकाई का अंक क्या आया, 0 आया। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आपको ये वाला प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो अगला प्रश्न है इसका हल करके आपको हमें इसका भी कमेंट करके आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। प्रश्न क्या है, 147 के ऊपर 126 की घात माइनस 188 के ऊपर 191 की घात। अभी हमने इससे पहले प्रश्न किया था जो वैसा ही करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे 147 में से इकाई का अंक 7 लेंगे, उसके ऊपर 26 की घात लगाएंगे, फिर माइनस, फिर 8 लेंगे, 8 के ऊपर 91 की घात लगाएंगे। अब आपको 26 और 91 में 4 का भाग देना है, और जितना भी शेषफल बचे उनकी घात आपको 7 और 8 के ऊपर लगा देनी है। 7 के ऊपर 8 लगा देंगे तो आपको इकाई का अंक निकल आएगा, फिर आपको माइनस कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको हल करके इसका आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि कैसे हम इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। यदि आप इन प्रश्नों को बार बार हल करेंगे तो आपको आपकी जो स्पीड बढ़ जाएगी और आप इसे 10 से 15 सेकंड में कितना भी कठिन सवाल हो उसे उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हमने अभी संख्या पद्धति के बारे में पहले वीडियो में हमने संख्या पद्धति का बेसिक देखा था, जिसमें हमने स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में बताया था और संख्याओं के प्रकारों के बारे में बताया था। ठीक है, और आज हमने पढ़ा इकाई का अंक ज्ञात करना। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भाजकता के नियम और अभाज्यता की जांच, कि कैसे कोई किसी संख्या की हम अभाज्यता की जांच कर सकते हैं कि यह भाज्य या अभाज्य, इसमें किस किस संख्याओं का भाग जाएगा। तो ये पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तो दोस्तों यदि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।